Hey everyone, this is one another video on the novel The God of Small Thing. Here we will understand quote by the author, then overview of plot, and then story behind the title, and some other things as well. Let's start. Quote by the author. So the quote is written by Arundhati, which is the Arundhati Roy, which is the author or writer of this story. A political struggle that does not have women at the heart of it. Above it, below it and within it is no struggle at all. एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल जिसमें कि एक वुमन के दिल के बारे में उसके आगे पीछे की चीज़ों को ध्यान ना रखा जाए, तो ऐसा स्ट्रगल, ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल किसी काम का नहीं. मतलब ऑल इन ऑल पॉलिटिक्स में भी अगर आप हो या कोई भी आप काम कर रहे हो तो वीमेंस के बारे में पहले सोचा जाए, क्योंकि उन्हीं से समाज डेवलप होता है, सोसाइटी डेवलप होती है. नाउ सी मेजर कैरेक्टर्स. इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी है. सो फर्स्टली लेट्स सी के कौन कौन है. एक तो इसमें एस्था है एंड राहेल है. एस्था द मेल प्रोटेगनिस्ट. एस्था जो है उसमें मेल प्रोटेगनिस्ट है. प्रोटेगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर या हीरो. तो हीरो है इसमें मेल ऑफ द नॉवल. राहेल्स ट्विन ब्रदर, जो कि राहेल का ट्विन ब्रदर है. ट्विन आप समझते हैं, दो भाई जुड़वा एक जैसे दिखने वाले. तो राहेल और एस्था दोनों भाई हैं. अ सीरियस इंटेलेक्चुअल एंड सम वॉट नर्वस चाइल्ड, जो कि एक एस्था जो है वो एक सीरियस नर्वस सा, इंटेलिजेंट तो है लेकिन नर्वस चाइल्ड है, सीरियस रहता है. हु एक्सपीरियंसेस ट्रॉमा लीडिंग टू हिज साइलेंस, जो कि बहुत ट्रॉमा झेलता है, बहुत मतलब है ना, एक सदमा सा झेलता है. किस वजह से? अपनी साइलेंस की वजह से. चूज़न बाय बेबी कोचम्मा, जो जिसको किसने चूज़ करा है उसकी साइलेंस को? बेबी कोचम्मा ने. टू एक्यूज वेलुथा पे आरोप लगाने के लिए. डीपली कनेक्टेड टू हिज सिस्टर डिस्पाइट सेपरेशन, जो कि किससे कनेक्टेड है? बेबी कोचम्मा जो हैं वो उसकी सिस्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. तो इस वजह से उसको कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न से जो आपको स्टोरी के वक्त समझ आ जाएंगे. देन राहेल द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ नॉवल. अब देखिए, राहेल जो है वो इसमें इसकी सिस्टर है एस्था. तो राहेल इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो कि फीमेल एक मतलब मेन कैरेक्टर है फीमेल, और एस्था जो था वो मेल प्रोटैगनिस्ट था. एस्थाज यंगर सिस्टर 18/18 मिनट्स, मतलब ये इसकी यंगर सिस्टर है. 18 मिनट का गैप था दोनों बच्चों में. एस्था पहले हुआ था, फिर राहेल हुई थी. अ पार्शियल नरेटर कैरेक्टराइज्ड एज इंटेलिजेंट एंड इम्पल्सिव ग्रैपलिंग विथ सोशल डिस्कम्फर्ट. और ये जो है ये वो बच्ची जो कि इंटेलिजेंट तो है, इम्पल्सिव है, लेकिन ये भी सोशल डिस्कम्फर्ट, सोशल लेवल पे इसको भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं, उससे त्रस्त है ये. ट्रीटिंग एज अ लेज़र दैन हर ब्रदर, और हमेशा इसको कैसे ट्रीट किया जाता है कि अपने भाई से कम है किसी भी चीज़ में. मतलब ऐसे दो बच्चे होते हैं, ट्विन होते हैं, अगर मान लो भाई बहन भी हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा कई बार हम कंसिडर करने लग जाते हैं. लेटर बिकमिंग समथिंग ऑफ अ ड्रिफ्टर, ट्रेनिंग एज एन आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन एंड एक्सपीरियंसिंग अ फेल्ड रिलेशनशिप विथ एन अमेरिकन. और इसने क्या एक्सपीरियंस किया है इस लड़की ने, राहेल ने? इसने ये एक्सपीरियंस किया है कि इसका एक रिलेशनशिप था जो कि फेल्ड था अमेरिकन के साथ. किसी अमेरिकन के साथ इसका कुछ रिलेशनशिप था. नेक्स्ट, अम्मू एंड वेलुथा कौन है? अब अम्मू द ट्विंस स्ट्रिक्ट मदर. अब अम्मू जो है ये इन दोनों की मम्मी है. किन दोनों की? जो वो है लड़का जिसका नाम है एस्था, और जो लड़की है जिसका नाम है राहेल, उन दोनों की मम्मी का नाम है अम्मू. और वेलुथा अब इसमें आगे हम देखेंगे, तो पहले अम्मू के बारे में देखते हैं. उनकी स्ट्रिक्ट मदर हैं बहुत. हु मैरीज एन एल्कोहलिक टू एस्केप फ्रॉम होम, जो कि किससे मैरी कर लेती है? एक एल्कोहलिक से, जो कि ड्रग मतलब जो कि वो लेता है, अल्कोहल लेता है, शराब लेता है. और किस वजह से? ताकि वो अपने घर से भाग सके. डाइवोर्सेस हिम ड्यू टू वायलेंस, फिर बाद में उसको भी डाइवोर्स देती है. वायलेंस होता है क्योंकि उसके साथ, लड़की के साथ, ये जो अम्मू है इसके हस्बैंड इससे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं. एंड हैज़ कैटेक्लिस्मिक अफेयर विथ वेलुथा, और इसका अफेयर हो जाता है फिर वेलुथा से. कॉजिंग हर चिल्ड्रन टू फियर लूजिंग हर लव, और अब
इसका रीज़न क्या था, कॉजिंग अ चिल्ड्रन टू फियर लूजिंग हर लव, मतलब उसका रीज़न एक ये भी था कि कहीं मैं अपने मतलब अपने मेरा जो प्यार है उसको मैं खो ना दूँ, उस वजह से भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की वजह से भी वेलुथा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वेलुथा स्मार्ट परवन कास्ट कारपेंटर, जो कि एक कारपेंटर है वेलुथा, एट द आइप फैमिलीज पिकल फैक्ट्री, एक अचार की एक फैक्ट्री है फैमिली की किसी, वहाँ पर ये कारपेंटर है। डीपली इन्वॉल्व इन द लोकल कम्युनिस्ट मूवमेंट, और बहुत ज़्यादा एक कम्युनिस्ट मूवमेंट चलता है वहाँ का लोकल, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हैज़ फॉरबिडन अफेयर विथ अम्मू एंड फेसेस द ब्रूटल पनिशमेंट, इसका क्योंकि अफेयर होता है वेलुथा, अम्मू से वेलुथा का अफेयर होता है, तो दैट्स वाई उसको बहुत पनिशमेंट भी मिलती है। विथ अ पैरालाइज्ड ब्रदर नेम्ड कुट्टापन पेन, तो इसका एक पैरालाइज्ड ब्रदर भी है किसका, वेलुथा का, जिसका नाम है कुट्टापन। तो ये इसमें था। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर कौन है, चाको एंड बेबी कोचम्मा। अब ये कौन थे, चाको एस्थाज एंड राहेल्स मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब कौन होते हैं, मामा, मामा है चाको, who meets Margaret at Oxford, marries her and has a daughter Sophie। अब इनकी एक डॉटर है, मतलब एस्था की कौन हो गई, कज़न, एस्था और राहेल की कज़न हो गई सोफी, whose death is pivotal to the story, जिसकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ही मेजर एक केस या फिर ये कह लो मेजर इंसिडेंट होता है इस पूरी नॉवल, इस पूरी स्टोरी का। बेबी कोचम्मा द एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट मतलब कौन, जो कि प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो एक हीरो कैरेक्टर होता है, और एंटागनिस्ट वो होता है जो एक विलन कैरेक्टर होता है। तो बेबी कोचम्मा इसमें विलन कैरेक्टर है ऑफ द नॉवल। द ट्विंस मैटरनल ग्रेट आंट, अब ये मैटरनल ग्रेट आंट कौन होती है, नानी, नानी इसमें जो है ना वो एक्चुअली में इसमें विलन है, इस बात को आप ध्यान रखना। एजुकेटेड तो है वो, एंड एम्बिटर्ड, हार्बरिंग अनरिक्वाइटेड लव फॉर द आयरिश कैथोलिक प्रिस्ट, इसका भी एक कुछ अफेयर टाइप आयरिश कैथोलिक प्रिस्ट से होता है इस, एंड स्पाइट फॉर हर नीसेस चिल्ड्रन कंडेमिंग दैम टू मिजरी। तो दिस वॉज कोचम्मास कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कैरेक्टर। इसमें मेनली यही 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि जिनको आपको बेसिकली ध्यान रखना है। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको स्टोरी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये अभी हमको कैरेक्टर्स जानना स्टोरी से पहले ज़्यादा ज़रूरी था। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू द स्टोरी कैरेक्टर। लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।